नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली लीगल अफेयर्स डीएलए सीरीज। उसमें हम रोज के जो भी मेजर जजमेंट्स होंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग का जो लीगल नॉलेज है वो डे बाय डे एवरी डे इम्प्रूव अपॉन करता रहे। भाषा हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगी ताकि किसी को भी कोई समझने में दिक्कत ना हो। और एक इंग्लिश भाषा रहेगी, हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला रूप रहेगा। और मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि जो हिंदी माध्यम के लोग हैं वो जजमेंट्स को इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें, स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेली बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा शुरुआत में टफ लगेगा लेकिन आप शॉर्ट में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। बिकॉज जो फील ऑफ द जजमेंट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश में रहता है। तो डे बाय डे अगर आप करते रहेंगे, आप कभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कभी अपने मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप जजमेंट्स को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें और इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। लेकिन जो लब्बो लबाब आप किसी जजमेंट का रहेगा वो मैं आपको हिंदी में समझाने में मदद करूँगा। भाषा जैसी आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं जजमेंट को समझने में। तो आज 10 फरवरी 2025 है और हम आज की तारीख में जो मेजर जजमेंट है वो डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला जजमेंट है वो दिया हुआ है जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस संदीप मेहता ने। आज मेरे से गलती ये हो गई है कि जजमेंट के नाम मैंने अपने पीडीएफ में नहीं लिखे, लेकिन मैं इसको भी, इस त्रुटि को भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट एक सेकेंड मुझे समय दीजिएगा। जो पहला जजमेंट है, that judgment is given by Justice P.S. Narasimha and Justice Sandeep Mehta. The cause title of the judgment is A.C. Choksi versus Jatin Pratap Desai. देखिए, ये जजमेंट is pertaining to an arbitration award। एक आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड किया था हाई कोर्ट ने ऑन द ग्राउंड that wherein the arbitral award was upheld, wherein the husband was liable for a debit balance on his wife's demat account, and the High Court has rejected the argument that his liability was a private transaction। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये व्यू था कि oral contract for joint and several liability falls within the scope of arbitration clause। तो कोर्ट ने जो आर्बिट्रेटल अवार्ड दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्बिट्रेटल अवार्ड दिया था उसको अपहेल्ड किया और हस्बैंड को बोला कि ये जो आपकी जो अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस है वो आपको मेक ओवर करना पड़ेगा, जो आर्बिट्रल अवार्ड ने डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि डीमैट अकाउंट लाइबिलिटी को, वो एक उसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जिस्ट करेगा। ये हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट नहीं है, दिस वुड बी अ कमर्शियल डिस्प्यूट एंड वेयर इन द आर्बिट्रेशन क्लॉज वुड अप्लाई। तो दिस इज व्हाट द जजमेंट इज। जजमेंट का नाम मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, एसी चौकसी शेयर ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जतिन प्रताप देसाई। दिस इज द जजमेंट। ये जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस संदीप मेहता। देखिए, जो दूसरा जजमेंट है इसी लाइन में,
This is given. This is the name of the judgment is Mariyappan and another versus state. Mariyappan and another versus state. ये जजमेंट वेरी डायनेमिक बेंच जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह एंड जस्टिस केवी विश्वनाथन ने दिया है. दिस जजमेंट इज हैज क्वॉश्ड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग. जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी जिसमें जो शादी की बात होती है उसके बाद शादी नहीं करता है लड़का, तो उसके ऊपर चीटिंग का केस किया था लड़की ने, लड़की के पेरेंट्स ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज नो चीटिंग एज सच. शादी के लिए बातचीत हुई और शादी अगर टूट गई तो देयर इज नो चीटिंग इन दिस. दिस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस. So ultimately the Supreme Court has taken shelter of section 482 of CRPC and ultimately quashed the proceeding. And the Supreme Court also criticized the High Court for making against remarks against the son who was not party to the proceedings. So ये था कि ये this is the ultimately the proceeding has been quashed. The third judgment is also very important judgment. The name of the judgment is Hitesh Verma versus Messrs Health Care. ये जजमेंट दिया था जस्टिस अभय एस ओक एंड जस्टिस उज्जैल भुवन. आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इन दो जजेस को और इन दोनों जजेस की बेंच को सबसे ब्रेव जजेस मानता हूँ, सबसे जस्टिस ओरिएंटेड बेंच मानता हूँ. fearless judges and fearless judgment. This judgment is pertaining to check bouncing case. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट 138 का केस होता है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट दैट डायरेक्टर इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी बिजनेस. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर हैज टू बी both requirement which has to be fulfilled for a director to be prosecuted under section 138 of the negotiable instrument act. दोनों रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए. इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो कोर्ट ने अल्टीमेटली क्वॉश द कंप्लेंट अगेंस्ट द एपेलेंट ये कहते हुए प्रोसीडिंग क्वैश कर दी कि वो सिग्नेटरी भी नहीं था और वो बिजनेस का इंचार्ज भी नहीं था. डायरेक्टर था, लेकिन किसी भी कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, लेकिन हर डायरेक्टर डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता. तो जो डायरेक्टर डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं थे, जो ना ही इंचार्ज थे और ना ही दे वर रिस्पॉन्सिबल, तो उनके अगेंस्ट 138 का केस नहीं चलेगा. एंड अल्टीमेटली the proceeding was quashed. Quashing is a very important provision of under the CRPC and that is under 482 of CRPC. तो आप इसको ध्यान रखिएगा. क्वॉशिंग इज अ, जो लॉ स्टूडेंट है वो इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर हाई कोर्ट में आप लोग करते हैं क्रिमिनल लिटिगेशन, तो क्वॉशिंग इज अ वेरी important provision of law. ठीक है. Now the next judgment is also very good judgment and given by Justice Subramaniam Prasad of Delhi High Court. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी थे. And thereafter he was appointed as the judge of Madras High Court and later on transferred to Delhi High Court. तो ये जो जजमेंट है, the cause title of the judgment is भारत सिंह वर्सेस करण सिंह. देखिए प्योरली सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड है. देखिए अगर कोई प्लेंटिव अगर प्लेंट डालता है और उसके बाद डिफेंडेंट को अपना WS डालना होता है, तो WS की टाइमिंग क्या होती है? जनरली होता है 30 + 90 120 डेज में फाइल करना होता है. ठीक है. लेकिन अगर मान लो डिफेंडेंट ने कोर्ट में अपीयरेंस डाला और मीडिएशन में रेफर हो गया और मीडिएशन में भी अगर सेटल नहीं हुआ, तो अगर ये 120 डेज से ज़्यादा हो गया
तो क्या WS रिकॉर्ड पे नहीं आएगा? WS मतलब रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई ऑफ डिफेंडेंट, उसको सिविल कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डर 8। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि रिटन स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड एक्सक्लूडिंग द मीडिएशन पीरियड। अगर मीडिएशन में जितने दिन मैटर था उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जा सकता है टू काउंट 120 डेज। तो हाई कोर्ट ने बोला कि 5,000 का कॉस्ट डिफेंडेंट दे दे और रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ जाएगा। देखिए, कोर्ट की लिटिगेशन में, सिविल लिटिगेशन में 5,000 की कॉस्ट, 3,000 की कॉस्ट, 10,000 की कॉस्ट लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी केस हार गई या जीत गई है। जैसे होता है, जैसे ट्रैफिक चालान होता है कभी कभी, वैसे ही कोर्ट में छोटी छोटी कॉस्ट लगती रहती है। तो यही है, इस केस में भी यही हुआ। लोग, कोर्ट ने 5,000 कॉस्ट लगाया क्योंकि 120 डेज तो था ही डिले। तो उन्होंने, लेकिन मीडिएशन के पीरियड को कंडोन करते हुए हाई कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लाने को बोल दिया। देखिए, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर यही मान लीजिए कमर्शियल डिस्प्यूट होता, क्योंकि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में 120 डेज इज द लॉन्गेस्ट टाइम। तो हमें ये देखना है कि ये जो जजमेंट है ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 120 डेज इज द आउटर लिमिट। लेकिन जो नॉर्मल सिविल केस होता है उस पे कमर्शियल कोर्ट इज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। So we would see in days and future to come. I think that if this judgment which should be applicable to Commercial Court Act, but since we have a judgment of, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है जो कहती है कि 120 days is the outer limit। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसे रिकनसाइल होगा नॉर्मल सिविल केसेस और कमर्शियल कोर्ट एक्ट से रिलेटेड केसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जजमेंट इज is also very very important. It's not a judgment, it's just a proceeding। लेकिन मैं आपसे आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। देखिए, इन्होंने, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक पोयम लिखी और उस पोयम के बेसिस पे FIR हो गई कि ये हेट क्राइम पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा उसके बाद ये हाई कोर्ट गए कि भैया मैंने तो कविता लिखी थी, कविता के बेसिस पे मेरे ऊपर FIR हो गई, गुजरात हाई कोर्ट में। तो गुजरात हाई कोर्ट के एक माननीय जस्टिस संदीप भट्ट, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपके ऊपर केस चलेगा। देखिए, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट, अगर कोई भी केस सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टी हु इज रूलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा फाइल होता है तो वो अपने घुटने टेक देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसमें भी हाई कोर्ट ने घुटने टेक दिए, और कोई अगर जाता भी है तो वो गाली ज्यादा खाता है, रिलीफ तो कुछ मिलता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और वन ऑफ द वेरी ब्रेव जजेस, जैसे मैंने अभी बोला, जस्टिस AS ओक एंड जस्टिस उज्जवल भुवन, उन्होंने बोला कि ये तो कविता लिख रहा है, उसमें कहाँ से हेट क्राइम हो गया। तो कविता लिखने से नॉन वायलेंस कैसे, वो तो मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस दे रहे थे, तो अहिंसा की बातें कर रहे थे, उसमें वायलेंस की बात कहाँ से आ गई। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी है, सब कुछ स्टे कर दिया, लेकिन अभी जजमेंट नहीं आया है। वो क्वॉश करेंगे या नहीं करेंगे, एज पर द न्यू प्रोविजन ऑफ BNSS, क्वॉशिंग का BNSS में सेक्शन 438 है। तो दिस इज द जजमेंट। अभी ये जजमेंट नहीं आया, बस हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे कर दी है कि अब कोई भी कोर्सिव स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे इमरान प्रतापगढ़ी के अगेंस्ट। देखिए, इसमें एक नेक्स्ट जजमेंट है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें इंजीनियर राशिद एक थे, ये MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कश्मीर से। ये, इनको किसी NIA के केसेस में इनको जेल में रखा गया है, लेकिन अभी बजट सेशन भी चल रहा है। तो इस केस में जजमेंट दिया जस्टिस विकास महाजन। He is also very very good judge, and I really like him for his judgments, for his attitude in the court, the way he conducts the court। तो इन्होंने, और ये जो केस था ये टेरर फंडिंग केस था, तो चूंकि ये सिटिंग MP है तो बजट सेशन चल रहा है, तो ही वांटेड टू अटेंड द कोर्ट। तो कोर्ट ने इनको अलाउ कर दिया कि आप जाइए 2 दिन के लिए, पैरोल में ही जाएंगे, मतलब पुलिस कस्टडी में ही जाएंगे, मीडिया से बात नहीं कर सकते, लेकिन ये सेशन पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। देखिए,
भारत में इस समय दिक्कत ये चल रही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, मुकदमे फाइल हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, आदमी जेल में पड़ा रहता है और कोर्ट केस को खत्म करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाती, बेल डिसमिस करने में ज्यादा रुचि दिखाती है। और पुलिस ये स्टैंड लेती है भैया बहुत बड़ा गंभीर केस है, अगर ये जेल से बाहर निकलेगा तो ये एविडेंस को छेड़छाड़ करेगा। देखिए जो भी क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता है उसको ये पता है कि अगर पुलिस का तो ये लगा ही रहता है, वो पुलिस कभी भी ये नहीं बोलती कि हाँ बेल दे दो इसको। पुलिस सबको जेल में ही रखना चाहती है, वो पूरे भारत को ही जेल में रखना चाहती है। ये सिटिंग एमपी है, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास दिखाया है। केस तो गंभीर पुलिस बना देती है, मुकदमा तो सालों साल चलता है। लेकिन मैं इस जज साहब की तारीफ करूंगा कि इन्होंने इनको सिटिंग एमपी जो जेल में है उनको पार्लियामेंट जाने का मौका दिया। एंड आई रियली लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ द लर्नेड जज ऑफ द हाई कोर्ट। And this should be the way. This should be the way in which the High Court should appreciate the fact. देखिए कोर्ट्स अगर ब्रॉड माइंडेड नहीं रहेंगी, लिबरल नहीं रहेंगी, तो जनता में तो एनार्की फैल जाएगी। So I would appreciate these kind of judgments, and this Justice Vikas Mahajan, Justice A.S. Oak, and Justice Vijay Bhuin, Justice Narasimha, and they are very dynamic judges, especially Justice Abhay S. Oak and Justice Ujjwal Bhuin. तो इसी तरह से मैं डेली जजमेंट्स को कवर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को भी एक जिसे कहते हैं आप लोग भी कोर्ट की प्रोसीडिंग से वाकिफ होते रहे, अपने नॉलेज को इम्प्रूव अपॉन करते रहे। और जो कुछ भी आपको डाउट है आप हमारे यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी भी कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे रेज कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारी जर्नी चालू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।